Hello बच्चों, let's see this question. The question says if the straight line x plus 2y equal to 9, 3x minus 5y equal to 5 and ax plus by equal to 1 are concurrent, then the straight line 5x plus 2y equal to 1 passes through the point. देखिए बच्चों, आपको दे रखा है कि ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट है, तो आपको ये बताना है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। हम जानते हैं कि एल आई इक्वल टू ए आई एक्स बी आई वाई प्लस सी आई इक्वल टू 0 वेर आई इक्वल टू 1 2 3 में अगर मैं आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू 3 डालता हूँ तो ये तीन लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ये तीनों लाइन्स अगर कॉन्करेंट है तो इनके कॉफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे तीन लाइंस दे रखी, इसके ऊपर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो a1 b1 c1 आएगा मेरे पास 1 2 माइनस 9 और a2 b2 c2 ये आएगा 3 माइनस 5 माइनस 5 a3 b3 c3 ये आएगा a b माइनस 1 और ये डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इसको सोल्व करते हैं, एक्सपांशन अलोंग r1 करते हैं, एक्सपांशन अलोंग r1 एक्सपांशन अलोंग r1 कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 टाइम ऑफ प्लस का 5b माइनस 2 टाइम ऑफ माइनस का 3 प्लस का 5a और माइनस 9 टाइम ऑफ 3b प्लस का 5a और इक्वल टू 0 ऐसा। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आपके पास बनेगा 5 प्लस 5b माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10a और माइनस 27b माइनस 45 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, a और a को पड़ोसी बनाते हैं तो माइनस का 55a, b और b को पड़ोसी बनाते हैं तो माइनस का 22b और प्लस 11 इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू को पड़ोसी बनाने के बाद ये आ गया। नाउ पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 11 तो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 5a माइनस का 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 5a प्लस 2b। ठीक है, अब आपको जो गिवन लाइन दे रखी है 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y इक्वल टू 1, अगर आप इन दोनों का कंपेयर कर देना, इन दोनों का कंपेयर करें तो आपको लग रहा है कि x इक्वल टू a रखा जाए और y इक्वल टू b रखा जाए तो दोनों कंडीशन सेम आ जाएगी। ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम। x की वैल्यू a और y की वैल्यू b रखने पर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, a कोमा b से पास हो रही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। सी ऑप्शन दे रखा है ना, a कोमा b, तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो की कॉन्सेप्ट, सारी लाइंस कॉन्करेंट, तीन लाइन कॉन्करेंट कब होगी, जब उनके कॉफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो उसी का यूज करते हुए हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, एक रिलेशन निकाल लिया a और b के बीच में, और उस लाइन को सेटिस्फाई करा के देख लिया या फिर कंपेयर करा के देख लिया, जिससे मुझे a और b आ गया, मतलब x की वैल्यू a और y की वैल्यू b, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।